दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आउटसोर्स संविदा ठेका दैनिक वेतनभोगी या अस्थायी कर्मचारियों को लेकर के कोई भी अपडेट या कोई भी खबर होती है इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जिसमें हमारे संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि संविदा कर्मचारी वैसे भी ठीक ठाक जगह पर मौजूद हैं और उन लोगों को 90% जो है वेतन मिलता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार कुछ न कुछ करती रहती है, लेकिन हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो है कुछ नहीं करती है। तो इसके बारे में हम आज संविदा कर्मचारियों के और आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वित्त विभाग 4 माह में तैयार करेगा नियम और मापदंड। तो संविदा कर्मचारियों को मिलेगा नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भाई जो संविदा कर्मचारी हैं उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। ये भोपाल से खबर प्रकाशित की गई दोस्तों। तो प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत 2.25 लाख संविदा कर्मचारी और अधिकारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आवश्यक नियम और मापदंड बनाए जा रहे हैं, जो 3 से 4 माह के बीच तैयार हो जाएंगे। ऐसा कैसे पता चला दोस्तों, इसकी भी आगे प्रोसेस लिखी हुई है। यह जानकारी शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग विभाग की राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक नितेंद्र ब्रजेंद्र सिंह राठौर के सवाल के जवाब में दी है। यानी आदरणीय विधायक थे नितेंद्र ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने क्वेश्चन लगाया था विधानसभा में, तो उन्होंने जवाब में दिया है कि भाई जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं जो 1.25 लाख से ज़्यादा हैं, 2 लाख से ज़्यादा हैं, तो उनको जो है हम जो है नई पेंशन स्कीम के तहत लाभ देने वाले हैं और जल्द से जल्द 2 या 3 या 4 महीने में जो है पेंशन स्कीम का जो है लागू हो जाएगा। राज्य मंत्री ने बताया कि संविदा नीति के तहत प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के उपरांत सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन और उपादान यानी सामग्री भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत संविदा पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके आश्रितों को नियमित शासकीय सेवकों की तरह जरूरी अंश राशि का भुगतान होगा। तो दोस्तों, ये हमारे संविदा कर्मचारियों के लिए तो अच्छी खबर है। 1972 का प्रावधान, यह कार्यवाही 1972 के प्रावधानों के अनुसार होगी। राज्य मंत्री के जवाब आने से पहले विधायक नितिन राठौर ने जानना चाहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी भी मिलेगी, इसलिए यह घोषणा पूरी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं जरूरी हैं। कोई नीति जरूर बनाई जाए। विधायक जैन यानी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी जो है बीजेपी के ही विधायक बीजेपी के ही मंत्री से यहाँ पर लड़ते देखे। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई नीति बनाई जाए, इन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ स्कीम के तहत इन्हें फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी मीडिया में चला, कल दिन भर मीडिया में चला, हमारे चैनल पर वीडियो भी पड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, विधायक ने क्या कहा, जो जयंत मलैया जी थे पूर्व मंत्री, उन्होंने क्या कहा, सभी का बयान इसमें पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सागर से भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि इसमें मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, यानी जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं, लोगों की आशाएं होती हैं, वो जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों का विषय तो निश्चित रूप से गंभीर विषय है और ख़ास तौर से जो नगरीय निकाय है वहाँ 15 से 17 साल में हज़ारों लोग रिटायर्ड हो गए हैं। इसलिए ऐसी नीति बनाई जाए कि उनकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, है ना। आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिल सकेगा फ़ायदा। जो आउटसोर्स ठेका कर्मचारी हैं इनको कोई फ़ायदा नहीं देगी सरकार, क्योंकि खुद जो आदरणीय मंत्री हैं, इस मंत्री जी के बयान की आलोचना की जाती है, क्योंकि ऐसा जो है मंत्री जी को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विधानसभा में कहा। दोस्तों, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हम इसमें भी उसकी लिंक दे देंगे वीडियो की, और जो है हमारे चैनल पर वीडियो पड़े भी हैं जो आदरणीय शिक्षा मंत्री और जयंत मलैया जी ने कहा है ना। ये देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगा फ़ायदा। उधर भाजपा विधायक जयंत मलैया ने पूछा कि कुछ दशकों में हजारों शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी जगह पर सरकारी नौकरियों में और अर्ध शासकीय नौकरियों में आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे गए हैं। ऐसे सैकड़ों कर्मचारियों को 15-15 वर्ष हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में करीब 2000 कर्मचारी हैं। क्या सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के लिए कोई ठोस नीति बनाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आउटसोर्स सेवा कभी महीने भर के लिए, कभी 3 महीने के लिए होती है, इसलिए सरकार इनको एंटरटेन नहीं करती है, मतलब सरकार इनको इनसे कोई मतलब नहीं रखती है। ऐसा आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कम से कम अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री विधायक हैं वो ऐसा जवाब दे रहे हैं कि उनका जो है हम आगे कुछ नहीं कर सकते। भुगतान पर ध्यान दें। विधायक दिनेश चौहान बोस ने कहा कि कंपनी आउटसोर्स से भर्ती करती है, उसके भुगतान और आउटसोर्स से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर आता है, सरकार इस पर ध्यान दे। यानी जो सरकार पेमेंट कंपनी को देती है
मान लीजिए 20,000 रुपये जो है कंपनी को पेमेंट हुआ एक कर्मचारी का, लेकिन कंपनी जो है उसे मात्र 10,000 रुपये ही देती है। बाकी ईपीएफ, पेंशन, जीएसटी और जो कंपनी का कमीशन होता है उसे काट लेती है। यानी सीधा 10,000 रुपये का जो है यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है, घोटाला चल रहा है। सरकार चाहे तो यूपी की तरह एक निगम बना करके हमारे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को यूपी की तर्ज पर, और यूपी के आदि जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनसे सीख लेकर के यहाँ पर भी ये योजना लागू कर दे, तो डायरेक्ट कर्मचारी को सरकार जो 20,000 रुपये देती है वो डायरेक्ट कर्मचारी के खाते में पहुँच जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या करना चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उस पर भी आगे चल के वीडियो बनाएंगे और आपकी आवाज़ और अच्छे ढंग से और जो है उठाएंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, हमसे जुड़िएगा, हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।